Hello guys, welcome back to LSSC classes. How are you all? I hope you all are doing good. So आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एसएससी एमटीएस में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीएस के उनके बारे में। अगर आप इतने टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं तो 80% क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो गाइस सबसे पहले हम लोग स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके में हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादातर एमटीएस में अभी तक पूछे गए हैं उसमें फोक डांस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फोक डांस अगर आप नॉर्थ ईस्ट की जितने भी फोक डांसेस वो कंप्लीट कर लेते हैं वो, और उसके बाद जैसे फोक डांस कहीं कहीं के जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और क्लासिकल डांसेस इंडिया के जितने भी क्लासिकल डांसेस हैं इन सब के बारे में अगर आप प्रिपेयर कर लेते तो आपकी स्टैटिक जीके के लिए इतना काफ़ी है। स्टैटिक जीके में सिर्फ आपको इतना ही प्रिपेयर करना है। फोक डांसेस नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हैं और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इनके साथ इनके क्लासिकल डांसेस भी इंडिया के जितने भी हैं। स्टैटिक जीके में सिर्फ आपको इतना ही कंप्लीट करना है। फिर हम लोग अब बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री की। एंशियंट हिस्ट्री में आपको क्या करना है, तो एंशियंट हिस्ट्री में आप लोग कवर कर लीजिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, उसके बाद जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्यान, पोस्ट मौर्यान। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं गुप्ता, पोस्ट गुप्ता और साउथ डायनेस्टी। इतने टॉपिक सिर्फ आपको कंप्लीट करने हैं एंशियंट हिस्ट्री में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री की। मिडिवल हिस्ट्री में आपको क्या करना है, दिल्ली सल्तनत की जितने भी पांचों डायनेस्टीज़ हैं उनको कंप्लीट करना है, मुगल्स पढ़ना है और लेटर मुगल्स, मराठास और सिख, बस इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ब्रिटिश एक्सपेंसन, वॉर्स जो हुए हैं, ट्रीटीज़ जो साइन हुई हैं, कंपनी कब कौन सी कंपनी स्टेबलाइज हुई है, ये करना है। उसके बाद 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बारे में पूरा, गवर्नर जनरल के बारे में कब कौन गवर्नर जनरल बना, पहला गवर्नर जनरल कौन था, पहला वाइसरॉय कौन था, ये एक्ट कब आया, किस ईयर आया, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 में आया। इस तरह के जो भी एक्ट हैं वो कब आए हैं और वो एक्ट क्यों आए हैं ये पढ़ना है। उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट, जो सोशल रिफॉर्म्स के लिए मूवमेंट हुए थे, और गांधीयन एज, गांधी जी के टाइम पे कौन से एक्ट आए, कौन से मूवमेंट उन्होंने किए गांधी जी ने, वो सब के बारे में, और आईएनसी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को फ्रीडम मूवमेंट, लीग और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है। तो ये तो बात रही हमारी हिस्ट्री की। अब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दो चीज़ें। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, यूनिवर्स में सोलर सिस्टम और अर्थ के बारे में, पूरा एटमॉस्फेयर के बारे में और बाहर इंटरनल जो भी है वो पूरा पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स, रिवर्स, माउंटेन्स पढ़ने। फिर हम लोग आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया के लोकेशन, उसके नेबरिंग जो भी कंट्रीज़ हैं और उसका फिजिकल डिवीज़न के बारे में। फिर उसके बाद हिमालयाज़, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, कोस्टलाइन, आइसलैंड, इनके बारे में पढ़ना है। ड्रेनेज सिस्टम, मॉनसून, एग्रीकल्चर के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल और रिसोर्सेज। तो ये ज्योग्राफी में सिर्फ आपको इतना ही करना है। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में हमें क्या क्या करना है, पॉलिटी में हमें सबसे पहले पढ़ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, मेकिंग एंड सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, किसने बनाया, किसके द्वारा वो लिखा गया था और वो कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे हमारे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए, इस तरह के कौन सा सोर्स कहाँ से लिया गया है। और फिर उसके बाद आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा पढ़ना है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी जितने भी हैं। यूनियन में क्या क्या पढ़ना है, यूनियन में प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है। फिर स्टेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, स्टेट के बारे में जितने भी आर्टिकल्स उनको सबको पढ़ना है और कुछ मिक्स क्वेश्चन
आते हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में हम लोगों को क्या क्या करना है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी के बेसिक्स पूरे कम करने हैं। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक में कितने सेक्टर, जैसे प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। और 5 ईयर प्लान, जितने 5 ईयर प्लान बने थे 12 ईयर्स तक, वो पूरे 5 ईयर प्लान कंप्लीट करना है। इसके बाद बैंकिंग के बारे में, फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन इन इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन के बारे में। नेक्स्ट उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन के बारे में हम लोगों का बजटिंग, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। सिर्फ आपको इतना टॉपिक्स कंप्लीट कर, अगर आप इतने टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके जीएस में 80% क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स करने हैं। करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपके मोस्टली ज़्यादातर सभी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।